हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 4 में रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, दैट मींस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये आज का जो लेक्चर है एकदम बेसिक लेक्चर होने वाला है, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट जो टाइप बनते हैं, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस इस टॉपिक पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेगी जिसमें हम अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे द्वारा अपलोड करी गई सारे वीडियोस आपको मिल जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है चैप्टर 3 लेक्चर 1 2 3 4, जो भी आपको देखना है क्लास 12 बाय अभिषेक साहू लिख के आप सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो जरूर से कर लो। हाँ, सब्सक्राइब के पास वाली घंटी, ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बोलो सर आपकी ये वाली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होती है, तो आप जरूर से नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को। अच्छा, इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी जा रही है वो भी आप चेक कर लेना, इसमें प्लेलिस्ट की लिंक भी होगी, तो आपको सभी लेक्चर्स एक लाइन से सीक्वेंस से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम पढ़ने वाले हैं सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आप उस रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस का एक एंड इसके दूसरे एंड से, इसका दूसरा एंड इसके तीसरे एंड से लाइन बाय लाइन कनेक्ट होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक खासियत है, क्वालिटी है कि भाई ऐसा नहीं है कि लाइन से लगे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन बस उतना हो गया। भाई देखो, कई बार आपको कंफ्यूजन भी होगी कि लाइन से लगे होंगे लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, तो इस क्वेश्चन में हमें समझ आएगा। देखो सर, आप देख तो रहे हैं कि ए ये वाला और ये वाली रेजिस्टेंस लाइन से लगी है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन से लगी है, लेकिन ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। हाँ, सीरीज और पैरेलल का मिक्स भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो वही चीज हमें समझनी है कि इसमें सीरीज की जो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि भाई ये इस तरह से कनेक्टेड होगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो करंट पहली वाली रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, जैसे ये R1, ये R2, ये R3, जो करंट पहली रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वही करंट, सेम करंट फ्लो होना चाहिए R2 से। जो करंट R2 से फ्लो हुआ वही करंट R3 से फ्लो होना चाहिए, तब जाके हम इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, चलिए हमेशा याद रखो कि जब भी करंट किसी भी एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को पार करता है, तो हमेशा पोटेंशियल का चेंज आता है, या कहूं वोल्टेज का चेंज आता है। जब तक करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तब तक वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन जैसे ही करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आएगी, वोल्टेज बदल जाएगा। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये देखेंगे, लेट्स से ये पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलो, ये V लिखा है, अगर ये 10 वोल्ट होता तो हम ये मान लेंगे ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, तो उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो ओवरऑल इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो ये आपका 10 वोल्ट ही होगा। तो आप ये समझे कि इसका पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट और इसका 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10 और यहाँ का, क्योंकि 0 वोल्ट पे तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आई इसका 0, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। लेकिन आप ये देख रहे हो कि 10 से देखो, तो यहाँ पर क्योंकि ये बैटरी के 10 वोल्ट वाले टर्मिनल से कनेक्टेड, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होना ही चाहिए। ये बैटरी के 0 वोल्ट वाले से कनेक्टेड, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होना ही चाहिए। लेकिन आप तो अगर ऐसा करने के लिए यहाँ का 10 और यहाँ का 0 होना ही पड़ेगा, तो भाई जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा तो करंट क्या, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। 10 से यहाँ पे मान के चलो 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आके 0 हो गया। तो हम क्या समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ये क्या होता है, ये पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। ये जो V पोटेंशियल है ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1, V2 और V3।
तो आप हमेशा याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ड्रॉप हो जाता है। पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ और होगा, दूसरे के अक्रॉस कुछ और हो सकता है, तीसरे के अक्रॉस कुछ और हो सकता है। तो भाई हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नाउ अब आप लिख सकते हैं भाई V को हमने क्या लिखा, हम लिख सकते हैं V को IR, V1 को क्या लिख सकते हैं, करंट तीनों में सेम है तो IR1 प्लस करंट सेम है तो IR2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास IR3। यहां से आप ये देखेंगे कि भाई ये R क्या है, ये R है कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगी हैं तो इन तीनों रेजिस्टेंसेज का जो नेट इफेक्ट होने वाला है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो ओवरऑल इफेक्ट होने वाला है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं कि भाई ये RS का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां से I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा IRS इज इक्वल टू I कॉमन आ गया तो हो गया ये R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से आप ये देखेंगे कि I से I कैंसिल तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर तीन रेजिस्टेंसेज सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन रेजिस्टेंसेज को आप ऐड करें। अगर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो भाई सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम होता है, लेकिन हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, मतलब पोटेंशियल चेंज होता है। V1, V2, V3 तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए अब मान के चलिए कि रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में होंगी तब हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमें समझ लेना है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किसको बोलते हैं। तो हमेशा याद रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो रेजिस्टेंसेज हैं वो एक कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड हों। जैसे मान के चलो एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो कनेक्शन है, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो एक पॉइंट से हो। कैसे पॉइंट से हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से हो, हाँ मतलब एक टर्मिनल से हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो जरा, देखिए ध्यान दो, ये तीनों रेजिस्टेंस यहां आकर के मिल रही हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस यहां आकर के हमने इनके वायर कनेक्ट कर दिए। तो आप ये देखेंगे कि तीनों रेजिस्टेंसेस एक साथ बैटरी के माइनस या कहूं लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक साथ बैटरी के हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी मैं कहूं भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। या मैं कह सकता हूं कॉमन टर्मिनल, इनको बोलते हैं कॉमन टर्मिनल, क्योंकि भाई ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए एक ही टर्मिनल कॉमन है ना। तो कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस जितनी भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं उन सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सेम रहता है हर एक रेजिस्टेंस में, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, ये करंट मल्टीपल ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये करंट I यहां से आया और ये करंट यहां पे I1, यहां पे I2, यहां पे I3। तो आप ये देखेंगे भले ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं, लेकिन इनके अक्रॉस जो करंट है वो तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक। लेकिन ये तीनों क्योंकि कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है तो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो कितना होने वाला है, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो ऐसा है कि अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम, अगर ये तीन रेजिस्टेंस सुनने में लग रहा है कि 30 ओम की रेजिस्टेंसेस हो गई है, लेकिन आप समझिए कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन हमने अलग अलग रखा तो आंसर आपका 30 भी आ सकता है, आंसर आपका 10 भी आ सकता है, और आंसर आपका 10 और 30 के बीच में भी आ सकता है। तो आपको ये चीज समझनी है। इसी को तो बोलते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो दिख रहा है उससे सेपरेट आंसर आएगा। तो अभी हम निकालने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या होगी। तो आप ये देखिए यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप समझेंगे कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
करंट, तो हमने लिखा भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम क्या समझ सकते हैं कि I को हमने लिखा V अपॉन R। ये R क्या है, ये R है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तीनों को मिलाकर के जो रेजिस्टेंस बनेगी पैरेलल में ये वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 को मैं लिखूंगा V अपॉन R1, क्योंकि भाई देखो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना इन तीनों का, प्लस तो मुझे यहाँ पे V1 V2 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा V अपॉन R2, ये कितना हो जाएगा V अपॉन R3। अब यहां से V से V जो है कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू ये बचेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं तो ये एडिशन होता हुआ चला जाएगा। आपको यहां पर थोड़ा समझो यहां पे, जैसे मान के चलिए कि अगर दो ही रेजिस्टेंस हैं, कितनी रेजिस्टेंस, दो, तो दो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फॉर 2 रेजिस्टेंस, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर 2 रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। क्लियर। अब आप यहां पे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन RP इज इक्वल टू अच्छा 1 अपॉन R1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 अपॉन RP तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो सिंपल RP चाहिए। मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिवर्स थोड़ा चाहिए, मुझे तो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता करना है। तो मैंने निकाला यहाँ पे RP, दैट मीन इसको पलट दिया, इसको पलट दिया तो कितना बन गया ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी जरूरत पड़ जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट मींस ऊपर इनटू नीचे डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन हमें सिंपल सा मिल जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें मिल गया, तब क्या होने वाला है। आप ऑल्दो ये सारी चीज समझते हैं, मान के चलो कि ये 3 रेजिस्टेंसेस मेरे पास कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टेंस मेरे पास कनेक्टेड है, 30 ओम 30 ओम और ये 30 ओम, या सिंपल कर दूं, ठीक है, ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और एक ये कहा जा रहा है इस तरह से कनेक्टेड है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होना है, सिंपल ऐड हो जाना है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी कितनी हो जाएगी 9 ओम। जबकि आप यहां पर क्या करेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पे R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये कितनी बनेगी यहां पर समझो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। यहां पर 3 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 3 अपॉन 3, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू आ गया 1। अगर मैं R को भी पलट देता हूं तो ये भी कितना आएगा 1 ओम। तो आप समझे अगर 3 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 3 टाइम्स हो गई 9 ओम, और अगर पैरेलल में है तो 1 ओम ही इसका नेट इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। अब मान के चलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे से रूल जिस पर शायद हमने डिस्कशन कर लिया है। देखो गोल्डन रूल क्या है कि भाई वोल्टेज कब बदलता है, वोल्टेज या पोटेंशियल चेंजेस ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू एनी एलिमेंट। जब करंट किसी एलिमेंट से पास होता है तो तब ही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला है। ठीक, नाउ इसके बाद कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, हमेशा याद रखो, हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट वो जो बैटरी सप्लाई करती है, और हमारे घर में जो करंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो डायरेक्ट करंट होता है, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, जो बैटरी से निकल रहा है, ये करंट जो है कैपेसिटर से पास नहीं हो सकता। तो कैपेसिटर क्या है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ इसको मैक्सिमम चार्ज कर देगा, उसके बाद करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक, चलिए कैपेसिटर, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास एक सर्किट इस तरह की लगी हुई है और बीच में कैपेसिटर लगा है और इस तरह से काम बन रहा है, तो याद रखिए इस पूरी ही ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये एक तरह से ओपन सर्किट का काम करेगी ये वाली ब्रांच। ठीक, क्योंकि कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर हो गया फुली चार्ज, अब ये जो है करंट को अलाउ नहीं करेगा। अच्छा आगे, अगर आपको कभी बॉक्स टाइप क्वेश्चन मिल जाए
तो आप उसको बैक साइड से सॉल्व करें, पीछे से, क्योंकि आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। ठीक, एक बात। दूसरी बात, क्या बॉक्स टाइप में अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे वीट स्टोन क्विज वगैरह, तो उसके लिए अलग कंडीशन बनेगी और उसके लिए हम अलग पैटर्न के लिए अलग वीडियो भी बनाएंगे। चलिए अभी समझो, मान के चलो ये मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप में बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे, हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। हाँ, तो अगर आपसे बन रहे हैं तो आप खुद से बना के आंसर पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप इसको समझे, साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक ना। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। चलिए अभी क्या करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या कि आप इसको पीछे से देखें, पीछे से मतलब देखो, सबसे पहले तो आप पहचानो कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सी पैरेलल में। तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है, जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने आपको बताया कि जहां से करंट 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वही वो हो जाता है, वही हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने समझा कि करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गई। तो भाई जिन रेजिस्टेंसेज में करंट बढ़ जाएगा 2 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 10 पार्ट में, 500 पार्ट में, उन रेजिस्टेंसेस को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन अगर ये करंट जो है इससे पास हुआ, फिर इसके बाद सेम करंट इससे पास हो गया, तो ये दोनों फिंगर किस में है, ये दोनों फिंगर सीरीज में है। फिर ये करंट, ये सेम करंट जो है यहां से पास हो गया, तो ये भी सीरीज में है। लेकिन अगर करंट आए और यहां से आगे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो किसमें है ये, तो किसमें, तो ये पैरेलल में है। ठीक ना। तो देखो यहां पे ये बैटरी लगी है, बैटरी का प्लस टर्मिनल, करंट आएगा यहां से यहां पहुंचेगा, और इसके बाद करंट को 3 रास्ते मिल गए, एक रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे समझो, आप चाहो तो खींच लो इसकी फोटो, ठीक, लेकिन मैं देख लूं कि भाई कवर हो रहा है ना पूरा। हाँ, आप चाहो तो इसकी फोटो भी खींच सकते हो। तो ये हम इसको यहाँ पे आप भी देख लेना भाई, हम इसको इस तरह सॉल्व कर रहे हैं ना। अभी आप समझो कि हम क्या करेंगे, कि आपको समझ में आ गया कि भाई देखो करंट यहां आएगा, 3 टर्मिनल, इसको में 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तीनों किसमें, ये तीनों पैरेलल में है। लेकिन जो करंट इसमें से पास हो रहा है वही करंट इसमें से पास होगा और उसके बाद वो यहां पे आके मिल जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस किसमें है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बता सकता हूं कि भाई ये 10 और 10 लिखा है ना, तो मैं इन दोनों को ऐड करके सिंपलीफाई करके डायरेक्ट यहां पर 10 और 10, क्योंकि सीरीज में, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से कि भाई 20। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है की कॉपी हो गई। ये कितना हो गया, ये हो गया 20। अब आप ये देखो कि ये जो 20 ओम है, ये जो 20 ओम है और ये वाला 20 ओम, ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में है तो आप क्या देखेंगे कि भाई 20 और 20 कितना बन जाएगा, तो 20 और 20 आपका बन जाएगा, पैरेलल में है ना, तो आप सॉल्व कर ले, 10 आएगा आंसर। अगर नहीं बनता आपसे, चलो मैं आपको ये बता देता हूं, हमेशा R1 R2 और ये R1 प्लस R2 सॉल्व करोगे तो R1 प्लस R2 कितना, 20 प्लस 20 40, और यहां पर 20 अपॉन ये कितना, 20 × 20 400, 1/10 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, हाँ जी, ये 1/R की थी। ठीक, तो R = ये 10 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, चलिए, तो ये था। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इन दोनों के बजाय मैं कितना लिख दूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं 20 मिला के 10। तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 10 ओम। अब आप ये देखें कि भाई इन सबको मिला के हमने कितना बना दिया, 10 ओम। अब ये जो करंट यहां जाएगा वही करंट इससे पास होगा, वही करंट यहां से इससे पास हो, क्योंकि सबको नेगेटिव के पास आना है ना। तो भाई ये 10 और 10 मिलके कितनी बन जाएगी, ये 10 और 10 मिलके बन जाएगी 20 बन जाएगी, क्योंकि सीरीज में बन गया ना, अभी तो सेम करंट पास हो रहा है। तो आप इसको समझे कि भाई ये बन गया 20। अब ये समझो कि भाई ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल में, समझे, क्योंकि जो करंट यहां जा रहा है वो करंट इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो 20 और 20 पैरेलल में, तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। तो आप इसको लिखें कि भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 10। अब समझो भाई, अब तो जो भी करंट यहां आएगा, जो भी करंट यहां आएगा, अब वो पूरा का पूरा करंट यहां से पास होगा।
तो आप ये समझो कि भाई 5, 10 और ये 5, ये तीनों किसमें, ये तीनों सीरीज में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी 20 ओम। और यहाँ पे बैटरी कितनी लगी है 10 वोल्ट की, तो ये V है और ये आपका R है। तो आप अगर I निकालना चाहते हैं तो V/R हो जाएगा। तो सर्किट में आपको जो करंट होगा दैट विल बी 2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। 10/20 कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ये करंट हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चले जाओगे पीछे से और ये सॉल्व होता चला जाएगा। बोलिए बन जाएगा। चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप ट्राई करें, आंसर ट्राई करोगे बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, दो चीजें पूछी जा रही हैं। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, बोला हर रजिस्टर में आपको करंट फाइंड आउट करना है इन सब में, ठीक। और क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। दैट मींस ये जो पॉइंट है, लेट्स से अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D E F, और देना है तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल V नाम दे देते हैं। चलिए तो आपको ना ये इन दोनों पॉइंट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा तो हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लूं, इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो क्या करेंगे कि भाई जो करंट है हमारा, वो करंट कैसे कैसे जाएगा इसको समझ लो। तो करंट जाएगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे करंट गया ऐसे। अब समझना क्या करंट इसके अंदर जाएगा, पहले तो मैं इसकी अलग से कॉपी बना देता हूं। हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ लिया है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि कैपेसिटर जो है ये डीसी करंट को ब्लॉक करता है। डीसी करंट को ब्लॉक करता है, इसका मतलब ये हो कि करंट यहां से देखो बैटरी से निकला। अब इस करंट के पास दो रास्ते हो गए, समझना। एक रास्ता होगा ऊपर, तो ये देखो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव जाएगा। लेकिन तो करंट का जो अल्टीमेट टारगेट है ना, वो पॉजिटिव से निकल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की खोज है। तो अब करंट यहां से आया, ये करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट तो होता दो पार्ट में, लेकिन कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। तो भाई कैपेसिटर होने के कारण से कोई भी करंट आगे नहीं जाएगा, ये सारा का सारा करंट फिर नीचे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये करंट यहां जाएगा, उसके बाद ये करंट यहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की खोज में ये करंट यहां आ जाएगा। तो आप यहां से क्या समझ सकते हैं, आप यहां से ये समझ सकते हैं कि करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर लगा है। तो अब क्योंकि सर करंट ऊपर नहीं जा सकता, करंट बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। सर्किट एक तरह से ओपन सर्किट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। हाँ, क्योंकि करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की खोज में भागता है, तो वो उल्टा ऊपर क्यों जाएगा, समझे। चलो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये जो सर्किट है ये है ही नहीं, कैपेसिटर इस सर्किट में है, जिसके कारण से इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह की बच गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और आंसर निकल आएगा। जल्दी से इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो वीडियो को पॉज करके। कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो जो भी करंट, जिन जिन ब्रांचेस में करंट सेम है, जो करंट इसमें से वही करंट उसमें, तो वही वो जो रेजिस्टेंस है ब्रांचेस है वो सीरीज में है। जैसे कि 3 और 3, जो करंट ये वाले 3 ओम में जाएगा वही करंट ये वाले 3 ओम में जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों के 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो मैंने इन दोनों को मिला के क्या लिख दिया, इन दोनों को मिला के मैं लिख दिया 6 ओम। कितना लिख दिया 6 ओम। चलिए 3 और 3 मिला के 6 ओम हो गया। नाउ अभी समझो, अभी क्या है भाई, अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को, और ये दोनों पैरेलल में नजर आ रही है ना, ये देखो पैरेलल में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई पैरेलल में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा 6 × 3/6 + 3। पैरेलल में होता है कि नहीं होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ओम। तो आप इसको देखें कि भाई देखो, तो 6 और 3 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम। आगे देखो यहां पे ये कितनी ओम है, ये है 3 ओम। जो भी करंट इसमें से जाएगा वो यहां से आगे बढ़ेगा 3 ओम। अब इसके बाद ये लगी है नीचे एक बैटरी, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ये कितना गिवन है, इस बैटरी का पोटेंशियल आप मान लें 10 वोल्ट। शायद मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर पाया है, तो आप इस बैटरी का पोटेंशियल मान लें 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है, या शायद हो सकता है कितना भी हो सकता है, तो आप इसको चलो 10 वोल्ट मान लें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
या 10 वोल्ट या 15 वोल्ट मानो, 15 वोल्ट से ये क्वेश्चन सही रहेगा आपके पास, अदरवाइज कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी। चलो तो मैं इसको 15 वोल्ट मान लेता हूँ, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिख देता हूँ 15 वोल्ट। ठीक, चलिए 15 वोल्ट। नाउ अभी समझो, देखो अभी क्या है, ये है 15 वोल्ट। अभी समझना, अब आप क्या करें कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो हो जाएगा ये 2 और 3 सीरीज में, तो ये हो गई 5 ओम, और यहां से ये एक बैटरी ये लगी है आपकी 15 वोल्ट की, तो यहां से जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगी ये तो 5 ओम हो गई नेट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 5 ओम। ठीक, नाउ करंट की बात करें तो आप यहां पर क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है 15 अपॉन R कितना है 5, तो करंट हो गया इसमें 3 एम्पियर। तो इन पूरी ब्रांच में अगर मैं बात करूं, इस पूरी सर्किट में जो ओवरऑल करंट है वो कितना है, वो है आपके पास 3 एम्पियर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई हर एक रजिस्टर में कितना करंट पहुंचा होगा, तो आप ये समझो कि ये जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी थी, देखो ये 3 और 3 मिला के ओवरऑल कितना बन रहा था 6 ओम, तो ऊपर कुछ 6 ओम था, इसको तो भूल ही जाओ, उसको भूल जाओ, ऊपर 6 ओम नीचे 3 ओम। क्लियर। अब आप ये समझो यहां पर छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो आंसर है कि इस ब्रांच में पूरा 3 एम्पियर, क्योंकि पूरा 3 एम्पियर, देखो ये 3 एम्पियर निकाला हमने ओवरऑल, तो जो भी करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बाद इकट्ठा होकर इस ब्रांच में पहुंचेगा 3 एम्पियर। तो हम ये देखेंगे कि ये हो गया आपके पास I और ये हो गया R, तो I इंटू R क्या हो जाएगा 9 वोल्ट, कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहां से ये समझ सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है, और इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है 15, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट। अब अगर मुझे क्या निकालना है, अब अगर मुझे इसमें इतने एरिया में करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और टोटल करंट कितना है 3 ओम। तो आप ये देखें कि यहां पर जो करंट है, ये देखो ये रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I अपॉन V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो आप ये समझो कि भाई V 6 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, मतलब सॉरी पैरेलल में है। तो यहां पे देखो V अपॉन R, V कितना 6 वोल्ट, R कितना, R है आपके पास 6 ओम, तो भाई ये वाली ब्रांच में करंट कितना 1 एम्पियर यहां से, तो इस ब्रांच में करंट कितना 1 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो ओवरऑल इस बैटरी ने 3 एम्पियर करंट दिया, ये ऊपर 1 एम्पियर जाएगा, तो यहां कितना जाएगा 2 एम्पियर, मिलने के बाद ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 2 और 1 3 एम्पियर। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ब्रांचेस में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बात क्लियर है कि नहीं। नाउ अब आप ये समझो, मान के चलो आपसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे क्या पूछा कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये बात समझिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम आपको करना है कि देखो इसमें तो करंट जा नहीं रहा, हाँ, तो हम ये देखेंगे भाई कैपेसिटर किस किस पॉइंट के बीच में है, तो C और E के बीच में कैपेसिटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो आप ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आप ये समझो कि भाई करंट, इसमें कितना करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस अपॉन इसमें कितना करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस निकालना है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD। देखो C और ये D, ये है ना आपके पास, ये है ना, ये C और D यही तो है कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखना है। तो मान के चलो अगर मैं आपसे कहता हूं कि C और D में कितना करंट है, तो आप यहां पे समझेंगे C और F में, तो ये समझो 3 इंटू ऊपर से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो 3 इंटू 1 I इंटू R प्लस यो करंट यहां से जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है 3 एम्पियर, तो 3 इंटू 3 प्लस
इसमें कितना करंट है, बोला इसमें कोई करंट नहीं है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। समझे? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप एक क्वेश्चन में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम एक वीडियो में 500 या 50 न्यूमेरिकल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक न्यूमेरिकल जरूर ऐसा कर सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक, चलिए अब अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से स्टार के फॉर्म में, जब भी मिल जाए तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जैसे मान के चलो इसमें हमने मान लिया करंट यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट, ये तो आपको कम से कम दिया ही जाएगा। तो जब ऐसा केस बनता है तो आप ये देखें करंट जो है ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक करंट तो यहाँ जाएगा जो कि जैसे डायरेक्ट जो नेगेटिव टर्मिनल को ढूंढता हुआ ये यहाँ पे जाएगा। अब होता क्या है ना, आप इसको समझें कि यहाँ पर हम इन दोनों को पैरेलल में मान लेते हैं। ठीक, इन दोनों को पैरेलल में, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। इसके बाद हम इन दोनों को अलग से पैरेलल में मान लें और इन दोनों को अलग से पैरेलल में मान लें। ठीक, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पैरेलल में होने के कारण से बढ़ जाएगा और आप इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई R/2, इन दोनों की हो गई R/2 और इन दोनों की हो गई R/2। आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करें और यहां से आपकी बन जाएगी R/2 और R/2 हो गई R। ठीक, और ये देखो अगर मैं R/2 और R/2 को मिला दूं तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी R और यहां पर ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में ना, और ये है आपके पास अलग से R/2। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/R। अब आप इसको समझे, 1/RP इज इक्वल टू ये R यहाँ पे कॉमन आ गया और ये बचेगा आपका 1 और ये बचेगा 2, तो 1/R इज इक्वल टू 3/R। तो यहाँ पर R इज इक्वल मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो RP इज इक्वल टू आप इसको नाम दें R/3। तो R/3 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, R/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अब इस क्वेश्चन को करें, आप कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पॉइंट पोटेंशियल मेथड या पॉइंट पोटेंशियल टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको समझाया कि जब जब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं आएगी तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आपको यहाँ पर ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए एंड बी के अक्रॉस। क्या? ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों केसेस में। तो कैसे निकालेंगे जरा हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। आप एक काम करोगे, ये पॉइंट तो हो गया ए, पहले खुद से ट्राई करो क्या आपको समझ में आ रहा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कैसे कैसे है। अगर नहीं आ रहा है तो जैसा बता रहा हूं वैसे फॉलो करो। देखो क्या करना है कि भाई ये पॉइंट तो हो गया ए, अब ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या सर सेम होगा क्या? हाँ, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस आई नहीं आई तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आई? नहीं, तो पोटेंशियल सेम है। क्या यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आई ऐसे चलते में? नहीं आई ना, तो पोटेंशियल सेम है। क्या यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आई? नहीं आई, तो पोटेंशियल सेम है। क्या यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आई? तो पोटेंशियल सेम है। तो अब जरा आप ध्यान देंगे, कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप एक जगह बनाएं ए और एक जगह बनाएं बी, और आप ये देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये बना दी, ए और बी के बीच में दूसरी रेजिस्टेंस ये बना दी, ए और बी के बीच में तीसरी रेजिस्टेंस ये बना दी, और ए और बी के बीच में चौथी रेजिस्टेंस तो ये बना दी। अब ये चारों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इनका आंसर आ जाएगा R/4। सॉल्व करके देखना आराम से बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये R/4, ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, बस पता करना है कि कहाँ कहाँ का पोटेंशियल सेम हो सकता है। अब मान के चलो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और अगर आप पहले आंसर दे दो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, तो सर मैंने पहले लिख दिया था। अब आपको ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो मान के चलिए कि भाई आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो यहाँ का भी बी होगा क्योंकि रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आई, यहाँ का भी बी होगा, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, यहाँ का भी बी होगा। ठीक है, मुझे इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हटा देता हूं मैं इसको।
चलो ठीक है, छोड़ो नाउ। तो अभी क्या है, मैं सिंपल एक काम करूंगा, यहां का पोटेंशियल ए है, लेकिन क्या यहां का भी ए होगा? नहीं, क्योंकि यहां से आते समय जो रेजिस्टेंस है ये आ गई करंट के रास्ते में, तो यहां का पोटेंशियल हम कुछ और दे सकते हैं, इसको हम नाम दे दिया सी। तो आप भी देखें, मान के चलो यहां पे 3 पॉइंट हो रहे हैं, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये है, यार ये है ना। अब देखो बाकी रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, तो भाई यहां पे बना देता हूं बी। तो देखना, एक रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, ये वाली, एक रेजिस्टेंस और बी और सी के बीच में, ये वाली, एक रेजिस्टेंस और बी और सी के बीच में, ये वाली। अब आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अगर आप आंसर लिख के बताओगे देन आई विल गेट टू नो कि भाई आपने कम से कम यहां तक पढ़ा है और मेरी वीडियो कम से कम आपके काम तो जरूर आ पाई है। तो भाई चाहे एक बच्चे का कमेंट आए या 1000 का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट लिख करके बताएंगे। मैं आपको आज इस वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं। ऑल्दो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम अलग से सिमेट्रिकल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि हम एक जनरल मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाएं, इस चीजों को ध्यान रख पाएं। मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कर भी चुका हूं और एक वीडियो लेकर भी आऊंगा 1 घंटे की, जिसमें आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको समझो कि कभी भी आपको इस तरह हेक्सागोन टाइप प्रॉब्लम मिल जाए तो होता क्या है, मान के चलो यहाँ का ये पॉइंट हो गया, ए बी सी डी ई एफ, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया जी। तो ये देखने में ना एक जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये देखने में एक जैसा दिख रहा है। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, ए से मान के चलो, लेट्स से यहां से करंट आया और डी पे गया, ऐसे अगर मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं ना, तो ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मान के चलो। ये ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये करंट यहां आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करंट अब यहां से यहां चला गया, ठीक। अब ये करंट यहां आएगा और उसके बाद करंट अब यहां से भी तैयार हो गया कुछ करंट ऊपर आने के लिए। तो क्या होगा, अब इस करंट का क्या होगा कि ये करंट ऊपर वाले से मिल जाएगा कि ऊपर वाला नीचे वाले से मिल जाएगा। बड़ी झंझट है, बड़ी झंझट है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिमेट्री लगा के सॉल्व करते हैं। उस पर मैं अलग ही जो है एक वीडियो में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल कराने से उसमें कोई फायदा नहीं है। उस पर हम अलग से बहुत सारे, कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल करेंगे एक जैसे, ठीक। तो देखो, तो अभी के लिए आप ये जाने, अभी के लिए आप ये समझें कि भाई देखो, क्योंकि करंट की हौज पौज हो जा रही है, यहाँ पे करंट का मिक्सअप हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक्चुअल में सर्किट का एक फॉल्स पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है कि जिसमें सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है कि यहां पर जंक्शन है, लेकिन एक्चुअल में जंक्शन है ही नहीं, यहां पर कनेक्शन है ही नहीं। सिर्फ ये सर्किट में कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि अगर जंक्शन होगा तो यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बात समझे? तो अगर क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए तो सर अब तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे? बोला सर अब तो हो जाएगा कि करंट यहां से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब आप यहां पे देखो 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया ना। इसके बाद अब तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ये R है, ये R, ये पॉइंट A और ये एक रेजिस्टेंस R। नाउ अभी देखो, इसके बाद ये R और ये इन दोनों को, क्योंकि जो भी करंट यहां आएगा अब वो करंट यहां से यहां पहुंचेगा, तो ये सीरीज में आ गया ना। तो आप भी देखेंगे कि भाई ये सीरीज में आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के कारण जो रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी R और R 2R और ये R। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है R। अभी क्या है, इसके बाद इन दोनों को मिला दें तो एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम है 2R। इसके बाद ये क्या है, नीचे की साइड ये भी है R, और ये क्या है, ये भी है R, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या है, तो इस तरह कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये हो गया 2R। बस ये पॉइंट A और ये पॉइंट D बन जाएगा ना। अभी देखो ये R, ये R डायरेक्ट इसी में सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 2R/3। कितना बन जाएगा? 2R/3। ये बन जाएगा 2R/3। चलो ठीक है, सॉल्व करें, इसको करना ही पड़ेगा अब जो है अपन यहां तक आए हैं।
तो देखिए जरा, ये देखो, ये R, इसके बाद ये हो गया 2r/3, इतना हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों कॉम्बिनेशन ना। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास R। तो क्या मैं इसको सीधा करके ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको सीधा करके ऐसे लिख सकता हूं? R 2r/3 R, ये दिया है 2r, और इसी तरह से ये R 2r/3 और ये R 2r/3 और ये R। बस ये बन गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखो जरा, अब कर लो जरा सा, इसको सॉल्व कर लो, जाना मत अकेले छोड़ के मुझे। हाँ देखो जरा, अभी क्या है, R और ये 2r, और क्योंकि तीनों सीरीज में तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास R प्लस 2r/3। तो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3r प्लस 2r/3, तो ये हो जाएगा 8r/3। तो इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 8r/3, ये हो गया 2r, और ये हो गया फिर से 8r/3। अब इन तीनों को, ये तीनों पैरेलल में है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा डायरेक्ट। तो 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहां से ये 1/r इज इक्वल टू 1/r1, तो ये हो जाएगा आपके पास 8r/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 3/8r प्लस 1/r2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2r, और ये आ जाएगा आपका 1/, या इसी तरीके से ये हो जाएगा 3/8r। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8r, 1/r इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास 3, ये बचेगा आपके पास 4, और ये बचेगा आपका फिर से 3। नाउ तो 3 4 7 और 3 10, तो ये आपके पास 1/r इज इक्वल टू आ गया 10/8r, और ये हो जाएगा 8r, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 8r/10, और दिस इज, या मैं इसको बोलूँ 4/5, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 4/5r, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आगे बढ़ें, तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, बिकॉज आपकी साइड से जो कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए वो है वीडियोस को शेयर करना। आप इन वीडियोस को दबा के शेयर करो, क्योंकि आपका जो एक शेयर है ये बहुत वैल्यू पुट करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में नए टॉपिक के साथ, और इन टॉपिक्स पर, इन रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे आपको न्यूमेरिकल वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।